ओम शांति। आज हम अपनी कमाई को अच्छे तरीके से संजो कर रखते हैं, लेकिन कई बार हम कमाए हुए धन से खुशियां नहीं ले पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो धन टिकता नहीं है, वो धन खुशियां नहीं देता। हम कमाई बहुत करते हैं, लेकिन परिवार में जो खुशियां आनी चाहिए हम नहीं ला पाते हैं। जीवन में जो खुशियां होनी चाहिए हम वो भी नहीं ले पाते हैं, लेकिन उसका हम कभी कारण नहीं जानना चाहते। हम कमाई हर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उस कमाई से हम घर की खुशियां नहीं ले पा रहे, जीवन में खुश नहीं रह पा रहे हैं। उस कमाई का क्या फायदा? हम बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, धन कमाने में इतना बिजी हैं, उन्होंने अपनी खुशियां तक गायब कर दी हैं। और अगर उन्हें कहा जाए कि आप थोड़ा सा खुद के लिए भी समय निकाला करें, तो क्या कहते हैं, मैं लाइफ में इतना बिजी हूं कि खुद के लिए समय ही नहीं मिलता है। आप सोचिए कि जब इंसान को अपने लिए ही समय नहीं है, तो धन किसके लिए कमा रहा है? वो अपने लिए। तो हम ओनली फोकस किस चीज पर कर रहे हैं? मुझे कमाई करनी है, मुझे धन कमाना है, क्योंकि कमाई वो है जो आपके जीवन में खुशियां लाए। लेकिन आज हम जो धन कमा रहे हैं वो हमारे जीवन में खुशियां नहीं ला रहा है, बस हम अपने सुख साधनों को इकट्ठा कर रहे हैं। आज आप सोचें कि व्यक्ति धन कमाता है, कमाई करता है, लेकिन साथ साथ में उसके उतने ही ज्यादा शौक होते हैं। मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है। आप सोचिए, जितना कम धन उतनी इच्छाएं कम, और जितना ज्यादा धन उतनी इच्छाएं भी ज्यादा। तो व्यक्ति अपने अंदर ये सोच लेता है कि मैं जितना धन कमाऊंगा मैं अपनी इच्छाओं को उतना ही पूर्ण कर सकता हूं, लेकिन इच्छा के साथ साथ वो अपनी खुशी को गायब कर देता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि इच्छा वो रखो जो आपको अच्छा बनाए। लेकिन हम सुख साधनों वाली इच्छाएं तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा बनाने वाली इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। आप धन कमाए, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, कमाई भी करें, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि क्या उस कमाए हुए धन में मेरे घर में खुशियां आ रही हैं? क्या उस कमाई से मैं अपने घर के माहौल को खुशनुमा बना पा रहा हूं? क्या उस कमाई से मेरे जीवन में खुशियां हैं कि एक तरफ तो मैं धन कमा रहा हूं और दूसरी तरफ मेरी खुशियां गायब हो रही हैं? आज आप किसी भी जगह पर, किसी भी फील्ड में आप जॉब करते हैं, आप वर्कर हैं, बिजनेसमैन हैं, हर जगह पर टेंशन साथ चलती है, हर जगह पर तनाव साथ चलता है, हर जगह पर दुख दर्द साथ चलता है। लेकिन हर जगह अगर हम खुशियों को साथ में चलाएं, तो शायद आज हमारे जो घर में टेंशन है या हमारे बिजनेस में जो टेंशन है वो कम हो जाए। क्योंकि हम धन कमा रहे हैं तो भी टेंशन के साथ, हम घर में धन ला रहे हैं तो भी टेंशन के साथ, हम घर में धन ला करके उसे स्टोर करते तो भी टेंशन के साथ, क्योंकि वो खुशियां दे ही नहीं पा रहा है। इसीलिए कम धन कमाया हुआ अच्छा है, ताकि कम से कम हम सुकून तो रख सकें। आज व्यक्ति रात को भी सोता है तो भी उसको क्या होता है कि मैं पहले धन देख लेता हूं, मेरे पर्स में कितना पैसा है। आप सोचिए, उठते बैठते चलते फिरते आज ज्यादातर इंसान ओनली धन के बारे में बात करते हैं। आज आप किसी के पास भी बैठ जाएं, आज आप भाई लोगों को देखें, जब भी वो इकट्ठे होंगे किस चीज के बारे में बात करेंगे? ओनली कमाई के बारे में। और अगर महिलाएं बात करती हैं वो ओनली घर के बारे में, और बच्चे बात करेंगे तो ओनली खेल कूद या मनोरंजन के बारे में। हमने हर एक कैटेगरी अलग अलग कर दी। क्यों? हम अगर आपस में भाई भी मिल रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि मुझे कमाई से पहले खुशियों का देखना है। अगर मैं अपने दोस्तों से मिल रहा हूं तो अगर मुझे 1 घंटा मिला है अपने दोस्तों के साथ उठने बैठने का, तो मैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करूं, खुशियों वाली बातें करूं। आज हमने बहुत सारे ऐसे स्थान देखे हैं कि जहां पर कई बार मॉर्निंग वॉक के लिए बुजुर्ग लोग आते हैं, आपस में बैठते हैं, आपस में खुशियों वाली बातें करते हैं, खुश होते हैं, चहचहाते हैं,
उनके चेहरे पे ओरिजिनल खुशी। लेकिन वही खुशी अगर आप 30 या 35 साल या 40-45 साल वाले व्यक्ति को बोले, वो नहीं रख पाएगा। तो वो क्या कहता है, हमें पता है कि हम धन कैसे कमा रहे हैं, हमारे ऊपर कमाई की टेंशन है, हमारे ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें पता है हम धन कैसे कमा रहे हैं, हमारी क्या मजबूरियां हैं। आप सोचिए कि जब आप खुशी से धन कमाएंगे तो धन दुगनी बरकत करेगा, और आप अगर दुख या चिंताओं के साथ धन कमाते हैं तो धन में भी दुगना लॉस होता है। आपको लगता है कि हमने धन इकट्ठा कर लिया है, लेकिन सरकमस्टांस लाइफ में कुछ ऐसा बन जाएगा कि वो रखा हुआ धन भी आपको कहां काम में लेना पड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं धन इकट्ठा कर लेता हूं, बीमारियों में काम आएगा। आप सोचिए आप कौन से संकल्प के साथ अपने घर में धन इकट्ठा कर रहे हैं कि बाई चांस मेरे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसके काम में आएगा। आप किस चीज का आह्वान कर रहे हैं कि हमारे घर में बीमारी कोई आए और ये सारा धन उसमें जाए। हमारे संकल्प जादू का काम करते हैं। अगर आप पॉजिटिव करते हैं तो भी, अगर आप नेगेटिव करते हैं तो भी। आपने जब उस धन को तिजोरी के अंदर या घर के अंदर रखा है, लेकिन माइंड के अंदर संकल्प ये रखा है कि ये आई विल के लिए काम आएगा धन, कहीं मुसीबत पड़ेगी तो हमारे लिए ये धन काम आएगा। हम पहले आह्वान ही क्यों कर रहे हैं मुसीबत का? आप सोचिए कि मुझे अपने घर को चलाने के लिए इस धन की जरूरत है, ना कि कोई मुश्किल आ जाए तो मुझे जरूरत है, ना कोई बीमारी आ जाए तो मुझे जरूरत है। हम खुद आह्वान करते हैं और जब वो चीज सामने आ जाती है तो हम कहते हैं भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप ही ने बोला था कि बीमारियां आएंगी तो ये धन उसमें जाएगा, हमारे घर में मुश्किल आएगी तो ये धन उसमें जाएगा। तो आप सोचो उसमें भगवान का ब्लेम कहां से आया? भगवान को क्यों ब्लेम दे रहे हैं हम? गलती हम खुद कर रहे हैं और ब्लेम हम भगवान पर दे रहे हैं। आप सोचे भगवान ये धन में ओनली आपके कार्य में लगाऊंगा, आपको जहां जहां जरूरत होगी, जहां जहां पर मुझे लोगों की मदद करनी होगी, हमेशा ये धन तैयार रहेगा। मैं ये धन अपने घर में ओनली आपकी अमानत के रूप में रख रहा हूं, आप जहां इस धन को लगाना चाहो वहां लगा देना। तो जब आप घर में धन रखते हैं और वो धन आप भगवान के हैंड ओवर करते थे कि भगवान ये धन आपका है, आप जहां चाहें इस धन को लगाएं, बस ये धन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो धन वहीं जाएगा जहां जरूरी होगा। आज आप देखें धन इकट्ठा करते हैं, हम गलत संगति में पड़ जाते हैं, नशे पत्ते में पड़ जाते हैं, नशे खरीदते हैं, गलत सोसाइटी में पड़ जाते, गलत संगति में पड़ जाते, और जो कमाया हुआ धन है वो जीरो हो जाता है। जहां पर आपने इतनी मेहनत के साथ वो धन कमाया था, वहां पर वो धन जीरो हो गया। तो धन कमाओ लेकिन खुशी के साथ, धन कमाओ लेकिन निस्वार्थ भावना के साथ, धन कमाओ भगवान की ब्लेसिंग के साथ, धन कमाओ लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों की दुआएं जुड़ी हों, क्योंकि वही धन बरकत लाता है और वही धन आपके घर में खुशियां लाता है। तो जीवन में अगर खुशियां चाहिए, अगर कमाई में भी बरकत चाहिए, तो बस इतना ध्यान करो कि मुझे उस कमाई में बरकत के लिए भगवान की ब्लेसिंग जरूरी है, बहुत सारी आत्माओं की दुआएं जरूरी हैं, अपने चेहरे में और अपने मन के अंदर खुशी जरूरी है, और सकारात्मक सोच जरूरी है। क्योंकि जब आप इन चीजों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप जो कमाई करते हैं उसमें बरकत भी होगी और आपके घर परिवार में खुशियां भी जरूर आएंगी। ओम शांति।